सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे जिंदल स्टील एंड पावर ओपन ही गिरावट के साथ हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 840 रुपये थी भाई, और वहां से जो ये शेयर है वो आप लोग देखोगे भी 800 रुपये के नीचे में ओपन होते हुए नजर आया। तो बड़ा फॉल स्टॉक में हमें देखने को मिला। इस वक्त स्टॉक 10% के करीब स्टॉक इस टाइम पर गिरावट के अंदर है, और वैसे स्टॉक में जो ना भी 13% तक का फॉल जो ना भी आ चुका है। तो इस बड़ी गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है वो आई थिंक आपको पता होगा भी। अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम उसी बात पर चर्चा करेंगे भी क्या कारण है गिरावट के पीछे। और इसके ऊपर आप लोग देखोगे जो जेपी मॉर्गन है उसकी तरफ से जो रिपोर्ट है वो भी आई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गिरावट के पीछे का रीजन दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा भी कल कंपनी ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज किए थे भाई। जहाँ Q3 के कल नंबर आए थे, इसके रिजल्ट आए थे, उसके बाद जो ना भी स्टॉक के प्राइस में बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा खराब आए थे भाई। इस वजह से यहाँ पर देखोगे मुनाफे में 1000 करोड़ की भारी गिरावट का जो ना भी दिखा शेयर पर असर। तो 1000 करोड़ तक जो इसका मुनाफा है वो गिरते हुए नजर आया है अभी। पीछे के मुकाबले 12% से ज़्यादा जो है अभी स्टॉक गिरते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी की कमाई स्थिर रही, ठीक है, यानी कि जो इनकम कंपनी वो तो ठीक है अभी स्थिर रही है, लेकिन मुनाफा आधा हो गया और मार्जिन में भी 600 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। तो मार्जिन भी फिसले, आप लोग देखोगे मार्जिन फिसले, साथ में जो इसका प्रॉफिट है वो भी आधा हो गया अभी। तो इन सब के चलते स्टॉक के ऊपर ये बड़ा प्रेशर हमें इस वक्त दिखाई दिया है अभी। JSPL यानी कि जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड स्टॉक है, इसके अंदर आज जो ये करेक्शन बनी है ये इसके रिजल्ट्स की वजह से बनी है भाई, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स जैसे अनुमान थे वैसे नहीं आए भाई, और उसके बाद स्टॉक के ऊपर जो भी करेक्शन बना है। इसके बाद जो निवेशकों की चिंता वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो कंपनी का जो उत्पादन क्षमता को 9.6 में जो MTPA से 15.9 MTPA तक बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026 से 28 के बीच जो कंपनी वो 23,400 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स करने की योजना बना रही है। तो ये भी एक अच्छी देखो भी है तो अच्छी बात ही, लेकिन देखते ही इस पे काम किस प्रकार से होगा। हालांकि इस कैपेक्स योजना से निवेशकों में चिंता बढ़ गई है अभी, क्योंकि दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट डेट जो है वो आप लोग खर्चा देखो भी। कंपनी अगर कैपेक्स करेगी तो कहीं ना कहीं से तो फंड लेकर आएगी ना। तो डेट पहले ही कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। डेट 13,551 करोड़ हो गया अभी, जो पिछली तिमाही में आप लोग देखोगे 12,464 करोड़ रुपए था, ठीक है, और वित्त वर्ष 2024 के अंत में ये 11,203 करोड़ था। तो आप लोग देख सकते हो, और कंपनी आगे और कैपेक्स करने के लिए बोल रही है अभी। तो इस कंडीशन में कंपनी के ऊपर डेट तो बढ़ेगा ना, भी कर्जा तो बढ़ेगा, और वही जो चिंता है वो निवेशकों को और ज़्यादा खाई जा रही है कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस प्रकार का कंपनी ने इस क्वार्टर में जो प्रदर्शन है वो नहीं किया। तो इस वजह से आप लोग देखोगे इस शेयर के ऊपर हमें जो ना भी ये बड़ा प्रेशर इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो ये सबसे बड़ा कारण है भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी आखिरकार और क्या कुछ अपडेट्स रही है इसके रिगार्डिंग। और यहाँ पर देखोगे भी और क्या अपडेट है भी, 31% ये जो स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से डाउन है, और वर्तमान में 28 जो विश्लेषक है उनकी इसके ऊपर रिपोर्ट है, जिसमें से 20 ने तो इसको बाय करने के लिए बोला भी, 4 ने बोला इसको होल्ड करो, और 4 ने बोला इसको सेल करो। तो ये रिकमेंडेशन आई है भी 28 जो इसके ऊपर विश्लेषकों की रिपोर्ट आई है उसमें से। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे भी जो मॉर्गन स्टैनली है उसकी क्या रिपोर्ट है, चलिए वो देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग शुक्रवार को JSPL के शेयरों में जो 13% तक की गिरावट देखने को मिली, और मॉर्गन स्टैनली JSPL है इसके ऊपर आप लोग देखोगे JSPL के ऊपर जो अपना ओवरवेट रेटिंग है वो बनाया हुआ है, और इसका जो लक्ष्य है टारगेट है वो 1200 रुपये का ही है भाई, ठीक, यानी कि 1200 रुपये के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन कहाँ की इसमें क्या कहा कि अतिरिक्त पूंजीगत व्यय योजना की खबर ने उन्हें चौंका दिया है, यानी कि जो कैपेक्स का प्लान है भी इसका वो आप लोग देखोगे भी सभी को चौंका दिया है। हालांकि इसका टारगेट 1200 रुपये जरूर रखा है भाई ऊपर में। तो इसके ऊपर कंपनी आगे क्या कुछ करती है क्या नहीं वो मैन रहेगा। अभी EBITDA की बात करें तो 10,668 करोड़ रही है, जो CNBC का जो मानना था अनुमान था वो 11,230 करोड़ का था EBITDA का, लेकिन वो उससे तो कम रहा है ना, अभी स्टैंड लोन पर है ये, ठीक है। तो ये कम रहा है तो इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाई। तो राजस्व यानी रिवेन्यू पिछले साल स्थिर रहा था,
उसी के अनुसार स्थिर आपके बारे में, जबकि मार्जिन भी साल दर साल आधार पर 600 बेसिस पॉइंट अंकों की कमी आई है। उसके अंदर भी कंपनी की जो क्षमता है वो 9.6 मीट्रिक टन है, उसको बढ़ा करके कैपेक्स के थ्रू 15.9 मीट्रिक टन करने का जो है अभी तैयारी में है। इसके लिए जो है अभी कंपनी 26 से 28 में 2026-28 में एक बड़ा जो है अभी कदम उठा रही है। 23,400 करोड़ रुपए तक के अनुमान है अभी इनके पूंजीगत व्यय के। ठीक है, तो ये खबरें निवेशकों को और पब्लिक सभी को जो है चिंता में डाल रखा है भाई। इस वक्त आप लोग देखोगे भी जो मॉर्गन स्टैनली उन्होंने 1200 रुपये का टारगेट जरूर रखा है इसका, जेएसपीसी पर अपनी जो ओवरवेट रेटिंग वो बनाई हुई है। और लेकिन कहा कि अतिरिक्त पूंजीगत जो व्यय की खबर है वो चौंका दी है। अभी सिटी ने 765 रुपये के लक्ष्य के साथ जो स्टॉक पर बेचने की राय दी है कि 765 तक जो स्टॉक है वो नीचे में आएगा। वो तो आ गया भाई, इसमें क्या है बड़ी बात है, आ गया वो तो रिजल्ट्स के देखने से ही पता चल गया था अभी आएगा उस भाव तक तो ये। ठीक है, और सिटी ने अपने नोट में लिखा निवेशकों को बिना किसी अनुरूप क्षमता वृद्धि के नए घोषणा पूंजीगत व्यय के बारे में चिंता होगी। और जेएसपीएल पर कवरेज करने वाले 28 में से 20 ने खरीदने की रेटिंग है, मैंने आपको बताई थी। टोटल ये अपडेट्स हैं, तो 35% के करीब 30 से 35% के करीब स्टॉक ऑलरेडी अपने बाउंड्री खासी क्रैश हो चुका है भाई। ठीक है, और आज ये जो 765 का इनका टारगेट था ना नीचे का, वो तो कट गया है नीचे में। अब आप लोग 724 730 उस रेंज में आया हुआ है। तो ये खबरें थी। तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक में कोई बड़ा फॉल होगा अब आगे, या फिर यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलेगा अभी? तो ये टेंशन थी इसी के ऊपर, जो पब्लिक है वो परेशान थी भी क्यों टूटा क्यों नहीं। तो ये सारी खबरें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।